हेलो दोस्तों, आज हम एक चैप्टर लेके आए हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक चैप्टर लेके आए हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये देखिए, चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि इससे काफी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दूसरी बात कि 12th क्लास में भी फिर ये सेम टॉपिक आपको पढ़ना है, तो यहाँ पे उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। एक ब्रीफ में आपको संक्षेप में थोड़ा बहुत बताया गया है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या हो सकता है। तो सबसे पहले उसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि चुंबक क्या है, चुंबक में कैसे गुण होते हैं, चुंबक क्षेत्र क्या होता है, चुंबक क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, उसके बारे में समझना पड़ेगा। तो आइए हम समझते हैं कि चुंबक क्षेत्र और चुंबक क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहला जो चीज है वो आपको ये समझना पड़ेगा कि चुंबक जो होता है उसमें हमेशा दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव होते हैं। ठीक, इसको हम लोग, जैसे ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक, तो कोई भी छोटा मैग्नेट हो या बड़ा मैग्नेट हो, सब में ये दोनों ध्रुव पाया ही जाएगा, वो एकदम श्योर है। अब ये दोनों ध्रुव काम किस तरह से करता है, वो सेम काम उसी तरह से करता है जैसे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज करता है। तो इसको प्लस चार्ज की तरह बिहेव करता है और ये माइनस चार्ज की तरह बिहेव करता है। और आपको इस चार्ज का प्रॉपर्टी पता होगा कि प्लस चार्ज और प्लस चार्ज यानी कि सेम चार्ज जब आते हैं, माइनस या प्लस जब सेम चार्ज आते हैं तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। लेकिन जब अपोजिट चार्ज जैसे प्लस और माइनस आ गया है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही नेचर है कि जब नॉर्थ और नॉर्थ मिलेगा तो क्या करेंगे, उसको प्रतिकर्षित करेंगे, दूर करेंगे, और साउथ और साउथ मिलेगा तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और आप लोग ये चीज कॉमन ऑब्जर्वेशन में देखे होंगे कि कभी कभी हम चुंबक को जब लेके जाते हैं तो चिपक जा रहा है, और जब उसको उल्टा करके दे रहे हैं तो ये दूर भाग जा रहा है। अब कितना भी कोशिश करेंगे तो नहीं चिपकता है। तो वहां पे वही कारण होता है कि वहां पर जैसे मान लीजिए कि आप नॉर्थ और साउथ है और इसके सामने आप साउथ और नॉर्थ लाएंगे, दूसरा चुंबक जो है अगर साउथ और नॉर्थ होगा तो ये दोनों क्या होगा, चिपक जाएगा आपस में। लेकिन अगर इसी के सामने मान लीजिए नॉर्थ और साउथ है और इसके सामने हम नॉर्थ और साउथ वाला चुंबक लाते हैं, यानी किसी को अगर हम पलट के दे देते हैं तो क्या होगा, ये चिपकेगा नहीं, ये दूर भागेगा। ठीक, तो ये आपका प्रॉपर्टी हुआ मैग्नेट का कि कैसे ये काम करता है, कैसे ये चिपकता है, क्यों ये दूर भागता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि देखिए उसका कुछ ना कुछ एक क्षेत्र बन जाता है। ऐसा नहीं है कि आप चुंबक कहीं से भी लेंगे और चिपक जाएगा। जितना बड़ा चुंबक है वैसा उसके हिसाब से क्षेत्र होगा। जैसे छोटा चुंबक है तो छोटा चुंबक का क्षेत्र भी क्या होगा, छोटा होगा। अब जब ये इसके अंदर आएगा तभी प्रभाव दिखाएगा। जैसे अगर कोई दूसरा चुंबक आ रहा है तो दूसरा चुंबक जब इसके क्षेत्र में घुसेगा तभी या तो उसको खींचे या बाहर करे, प्रभाव तभी दिखेगा जब उसके क्षेत्र में आएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ चुंबक क्या होता है, अपने अंदर एक क्षेत्र बना के रखती है। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम टॉपिक पे आते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। होता क्या है कि जब कोई चालक में धारा की प्रवाह होती है तो वो भी चुंबक की तरह काम करता है। तो जितना काम चुंबक कर रहा है वो भी करेगा। अब इससे मान लीजिए कि कोई चालक है, इसमें हम करंट प्रवाह किए, तो करंट प्रवाह करने के बाद और एक साइंटिस्ट है उन्होंने बताया कि चुंबक की तरह काम करता है। तो चुंबक की तरह काम करेगा तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्र बनाएगा। और दूसरा, अगर ये तार होगा तो उसको ये रिपेल भी करेगा और अट्रैक्ट भी करेगा, अपने और खींचेगा भी, दूर भी भगाएगा। या फिर मान लीजिए तार की जगह पर अगर हम चुंबक को लेके आते हैं तो चुंबक को या तो ये आकर्षित कर सकता है या तो ये दूर भगा सकता है। तो वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका कौन सा ध्रुव उसके सामने आया है। तो अभी आपको एक लाइन में बस इतना बताया जा रहा है कि जब किसी भी चालक में धारा का प्रवाह होता है, करंट का प्रवाह होता है, तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं। इसको किसने बताया, ऑयस्टर ने बताया, एक्सपेरिमेंट से बताया। तो उस एक्सपेरिमेंट को अभी हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन उससे पहले जो चुंबक का क्षेत्र है और चुंबक क्षेत्र के जो रेखाएं हैं उसका क्या क्या गुण हो सकते हैं, पहले हम उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, ये चुंबक है और चुंबक में हमने जैसे ही बोला कि हमेशा क्या होगा, दो पोल होगा, नॉर्थ और साउथ, दक्षिणी और उत्तरी। अब इसके गुण ये कहते हैं कि इसके आसपास इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र होगा तो ये अपना कुछ इफेक्ट निकाल रही होगी, उसी से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो ये क्या करती है,
एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकालती है, वो इस तरह से जाता है। तो आप इसके पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पैटर्न क्या हो रहा है, हमेशा नॉर्थ यानी कि उत्तरी से निकल रहा है और दक्षिणी में जा रहा है। सारा जो आपका जितना रेखाएं निकली है वो सब क्या है कि उत्तर से निकला है और दक्षिण की ओर जा रहा है। ठीक, और इसके बाद ये अंदर भी प्रवाह करती है ये रेखाएं, और अंदर कैसे करती है, दक्षिण से उत्तरी की ओर। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जो चुंबक क्षेत्र की जो रेखाएं निकलती है वो हमेशा किससे निकलती है, नॉर्थ से निकल रही है, उत्तरी से निकल रही है, और कहां जा रही है, साउथ में जा रही है, दक्षिण में जा रही है। तो हमेशा ये ऐसा ही होना है, कभी ये साउथ से नहीं निकलेगा, हमेशा किससे निकलेगा, नॉर्थ ध्रुव जो है आपका, उत्तरी ध्रुव है, उसी से हमें निकलेगा। और अंदर में अगर हम चुंबक के अंदर देखेंगे तो अंदर कैसा होगा, साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर। तो आपको ये दिख रहा होगा कि एक लाइन यहां से चली और चलते चलते ये पूरा कंप्लीट कर ली। ठीक, तो इसीलिए जो सबसे पहला गुण है उसका क्षेत्र रेखाएं का, वो बोला जाता है कि सतत बंद वक्र बनाता है। ये देखिए पूरा एकदम क्लोज है, यहां से यहां तक अगर देखा जाए तो अगर कोई ऐसे चला है और ऐसे आके फिर यहां पहुंच गया तो क्या हो गया, क्लोज हो गया। और ये एक बंद वक्र, लूप बोलते हैं जिसको, जैसे मान लीजिए कि आप माला है, इससे मारा है, ये क्या है, लूप बना रहा है, इसी को बोलते हैं वक्र। कुछ इस तरह का शेप अगर बनाता है इसको वक्र बोलते हैं। तो कैसा बना रहा है, बंद वक्र बना रहा है। हमेशा ध्यान रखना है कि बंद वक्र, कहीं पे वो छूटा हुआ नहीं है, ठीक, कॉन्टिन्यूअस है वो। दूसरा प्रॉपर्टी आप ये देख रहे होंगे कि ये जो क्षेत्र रेखाएं निकल रही है तो बाहर में किधर निकल रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर, और अंदर कहां, दक्षिण से उत्तर की ओर। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात है, क्या ध्यान रखना है, ध्रुव के समीप आप देख रहे होंगे कि ये जो रेखाएं हैं बहुत नजदीक नजदीक तो घनी है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा फैलते जा रहा है, उसका घनत्व जो है वो कम होते जा रहा है। तो ये दूसरा गुण हो गया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तीसरा गुण ये है कि देखिए जैसे जैसे यहाँ पे इसका जो क्षेत्र है वहां नजदीक नजदीक है, तो वहां पे जो उसका क्षमता है, शक्ति है, वो ज्यादा होता है। आप इस तरह से समझिए कि जैसे कोई एक रंगबाज मान लीजिए, गुंडा मान लीजिए, अपने एरिया का जो होता है, वो क्या होता है, उसका जो अपना क्षेत्र है जहां पे वो रहा है, तो उसके आसपास का क्षेत्र वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन जैसे जैसे वो दूर जाता जाता है, उसका जो डर है, चाहे उसका जो प्रबलता है, शक्ति धीरे धीरे कम होते जाता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी होता है कि जब ये नजदीक है, जहां भी जब बहुत नजदीक नजदीक रेखाएं हैं तो वहां पे इसकी प्रबलता ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे रेखाएं दूर हो जा रही है उसकी प्रबलता भी क्या होते जा रही है, कम होते जा रहा है। चुंबक का जो क्षेत्र, चुंबक का जो शक्ति है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। देखिए फिर चौथा इस पे यह है कि अगर हम ये देखना चाहें कि रेखा कहां जाएगी, तो ये तो हमने आपको पहले बता दिया कि रेखा कहां जा रही है, उत्तरी से दक्षिणी की ओर जा रही है। लेकिन इसका अगर आपको पता लगाना हो कि हाँ यहाँ निकला है तो इसके बाद कहां जाएगा, इसके बाद कहां जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस बिंदु पे भी आपको दिशा देखना है उस बिंदु पे हम क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो स्पर्श रेखा ये बताता है कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे देखना तो यहाँ पे भी आप एक स्पर्श रेखा दे दिए, यहाँ पे देखना तो यहाँ पे भी स्पर्श रेखा देगी। तो इस तरह से देखा गया तो ये देखा गया कि ये क्या बना रहा है, सतत बंद वक्र बना रहा है। ठीक, अब एक जो लास्ट गुण इसका ये है वो ये है कि आप देख रहे हो कोई एक दूसरे पे काटा नहीं, एक दूसरे पे ये चढ़ा नहीं है, ऐसा नहीं कि ऐसे करके ऐसे ऐसे करके चढ़ गया। ठीक, तो काटती नहीं है ये रेखाएं, आपस में किसी को काटती नहीं है। अब नहीं काटने के पीछे रीजन ये है कि अभी हमने बताया कि इसका दिशा देखने के लिए क्या करते हैं, हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो अब अगर इस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचे तो एक स्पर्श रेखा इधर आएगा और एक स्पर्श रेखा इधर आएगा, और एक ही बिंदु पे दो दिशा कभी भी संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या करती है, जो रेखाएं हैं आपस में कभी काटती नहीं है। तो ये हमारा गुण था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का गुण था। आप उसको नोट डाउन चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, और हमने आपको इसका डिटेल बता दिया है। तो अभी हमने समझा कि चुंबक क्या होते हैं, चुंबक क्षेत्र रेखाएं के क्या गुण होते हैं। अब हम जो इसके मेन टॉपिक हैं उस पर आते हैं कि विद्युत धारा के बढ़ने से चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो इसको जो सबसे पहले ऑब्जर्व किए थे वो थे हमारे साइंटिस्ट ऑरेस्टेड ने। ऑरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट था कि वो क्या किए कि एक सेटअप की, विद्युत परिपथ का सेटअप किए और उसमें करंट का प्रवाह करवाए। तो करंट का प्रवाह करने से इन्होंने देखा कि क्या हो सकता है, तो उसके जस्ट नीचे एक कंपास रख दिया। कंपास के जो सुई होता है वो आपको पता होना चाहिए कि किसका बना होता है, चुंबक का बना होता है। तो अब चुंबक है और
ओरस्टेड कह रहे थे कि विद्युत धारा के बहने से तार भी चुंबक की तरह काम करता है, तो नीचे भी चुंबक ऊपर भी चुंबक, तो चुंबक चुंबक अगर है तो कुछ ना कुछ उसका प्रभाव दिखना चाहिए। तो उसका प्रभाव इस तरह से देखा कि इसका जो सुई है वो क्या करने लगा, हिलने डुलने लगा। तो इसका जब सुई हिलने डुलने लगा तो इससे ये पता चला कि जो हमारा सुई के हिलने डुलने से पता चला कि यहाँ पे जो विद्युत धारा बह रही है तार में, उसकी वजह से चुंबकीय प्रभाव आया। तो ये कैसे कंफर्म करेंगे, हाँ उसी की वजह से हो सकता है, कुछ और वजह से भी आ सकता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए क्या किया उन्होंने, एक बार स्विच को उन्होंने ऑफ किया। जब उन्होंने ऑफ किया तो ये जो सुई का इधर उधर प्रवाह हो रहा था वो होना बंद हो गया। लेकिन जैसे ही फिर से इसको जोड़ा गया, स्विच ऑन किया गया, तो फिर क्या देखा गया, सुई का डिफ्लेक्शन इधर से इधर हो रहा है। तो इसका मतलब ये समझा गया कि क्या है, जो विद्युत धारा प्रभाव करने की वजह से ये चुंबक की तरह काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये कंपास को इधर से उधर कर रहा है। ठीक, क्योंकि ये अब एक तार है तो इसका स्ट्रेंथ कम है। अभी हमको बताएंगे कैसे हम इसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, कैसे हम स्ट्रॉन्ग चुंबक, शक्तिशाली चुंबक बना सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए, अब हम धीरे धीरे इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो हमको कंफर्म हो गया कि विद्युत धारा के बहने से किसी तार में चुंबकीय प्रभाव अपने आप आ जाता है। अब वही एक सीधा तार ले रहे हैं हम, एक सीधा तार ले रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि विद्युत धारा के बहने से वजह से चुंबकीय जो प्रभाव आएंगे तो उसके क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र हम देखना चाहें। तो अब देखिए, हम वही सेटअप किए हैं, फिर से एक बैटरी लगा दिए हैं। बैटरी का कनेक्शन करने के बाद हम स्विच जैसे ही ऑन करेंगे तो इसमें करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा, और करंट जब बहेगा तो कुछ ना कुछ ये चुंबकीय प्रभाव दिखाएगा, अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। तो अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे हम चुंबकीय क्षेत्र को जान सकते हैं। तो फिर वही काम किया गया जिससे हम आपको बताए थे कि किसी भी बिंदु पे उसके स्पर्श रेखा को देख के हम पता कर सकते हैं, या कंपास से पता कर सकते हैं कि कंपास किधर जा रहा है, उसका डायरेक्शन किधर बता रहा है। तो कंपास का डायरेक्शन जब से देखा गया तो ये देखा गया कि ये कुछ इस तरह से आ रहा है। तो अब बात उठती है कि हर जगह हम कंपास उपास लेकर बैठेंगे नहीं। अगर हम थ्योरेटिकल पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हमको ऐसे ही सोचना हो कि किधर उसके क्षेत्र हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो मैक्सवेल ने एक नियम लाया, अपने मैक्सवेल दाएं हाथ नियम, राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल में उन्होंने ये बताया कि अगर हम अंगूठे को इस तरह से सजाएं कि वो धारा की दिशा बताए, अंगूठे को इस तरह से सजाएं कि वो धारा की दिशा बताए, तो उंगली क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। ये इनका कहना था। ठीक, अगर हम अंगूठा को धारा प्रवाह में, धारा की दिशा में कर दें तो ये क्या बताएगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। अब देखिए, अब मान लीजिए कि जैसा हमने बनाया है तो यही मान लीजिए कि एक तार है। ठीक, और इस तार में मान लीजिए कि करंट क्या है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो अब ऊपर की ओर जा रहा है तो हाथ को कैसे सेट करना है, अंगूठा क्या बताया कि करंट ऊपर जा रहा है। अब अंगूठा के बाद ये उंगली बचा, तो उंगली जिधर हमको इशारा करेगा वही क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो अगर इसमें करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका जो क्षेत्र होगा इसके इस चारों साइड होगा। तो यही देखा गया, जब कंपास से भी जब देखा गया तो क्या दिखा रहा है कि डायरेक्शन धीरे 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 करते करते अपने आप गोल होते जा रहा है। तो इस केस में अगर ये करंट ऊपर जा रही है तो यहाँ पे दिशा क्या होगा, कुछ इस तरह का दिशा होगा, और ये दिशा चुंबकीय क्षेत्र ये होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो हमको दिशा है वो बहुत आसानी से हम पता कर सकते हैं। इसको करंट की दिशा में अंगूठा को ले आइए और उसके बाद ये जिधर उंगली जाएगा वही क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र। अब ये तो बात है कि ऊपर जब जा रहा था तब, अगर इसी तार में करंट अगर नीचे जा रहा हो तब जिधर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो अब देखिए, फिर वही काम करना है, इस अंगूठा को क्या सजाना है, इस तरह से पकड़ना है इस तार को ताकि अंगूठा क्या बताए, हमारा धारा प्रवाह की दिशा बताए। तो हम इस तरह से पकड़े, तो इस तरह से पकड़ने में ये क्या हो गया, नीचे की ओर बता रहा है। तो हमको वही चाहिए था कि धारा की दिशा बताए, और इसमें धारा क्या है, नीचे की ओर है, तो हम इसको सेट कर लिए नीचे की ओर। अब देखिए, इस अंगुली को जो आपको दिशा बता रहा है वही क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो यानी इस बार चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से जा रहा है, ऐसे ऐसे। और जब वो ऊपर था तो कैसे जा रहा था, ऐसे ऐसे। यानी जब ऊपर था तो उल्टा दिशा में जा रहा था, नीचे था तो इसका दिशा क्या हो गया, बदल गया। नीचे में इस दिशा और ऊपर में इस दिशा। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि धारावाही सीधे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे हो सकती है, किस दिशा में हो सकती है। ठीक, तो ये किसके द्वारा पता लगाए हम, मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम। मैक्सवेल का दाएं हाथ नियम क्या कहता है कि आप तार को, चालक को इस तरह से पकड़ें कि अंगूठा क्या दर्शाए, कि करंट का दिशा दर्शाए, और उंगली जो होगा वो क्या दर्शाएगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बताए। ठीक, अब हम देखते हैं कि वृत्ताकार तार में, ये तो सीधा तार था, अब अगर वृत्ताकार तार हम ले लें
तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किधर होगी, उसका दिशा क्या होगा, अब हम उसको पता करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम क्या किए, सेटअप कर लिए हैं बैटरी का, और बैटरी का सेटअप किए हैं तो करंट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे घूमते घूमते फिर ऐसे जाएगा, फिर ये घूमते घूमते आ जाएगा, और फिर से वही काम करना है हमको, मैक्सवेल का नियम लगाना। तो मैक्सवेल का जब हम नियम लगाएंगे तो यहाँ पे करंट क्या है, ऊपर की ओर जा रहा है, ये मान लीजिए ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर जा रहा है तो हमको अंगूठा कैसे जाना है, ऐसे सजा देना है, ठीक, अंगूठा ऐसे सजा दिए। अब इधर की दिशा में ये उंगली क्या है, इधर की दिशा में होगा, तो यही क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का दिशा बताएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से होगा, हम पूरा ऐसे ऐसे गोल 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 घूमते जाएगा घूमते जाएगा घूमते जाएगा, और ये इसका दिशा हो जाएगा, ठीक। और इसी के जस्ट उल्टा हम लेते हैं, इसे मान नीचे कर दिए, तो नीचे ऐसे किए, अब क्या होगा, इसका चुंबक क्षेत्र इधर होगा। तो देखिए यहाँ पे जो हम बनाए हैं वो जस्ट से क्या बनाए हैं, उल्टा बनाया है। इसको एक्सपेरिमेंटली इसे भी देखा गया, क्या किया गया, इसको एक कार्डबोर्ड के अंदर फिट कर दिया गया। मान लीजिए कोई बुक है चाहे पेपर है, तो पेपर को क्या किया गया, इस तरह से फिट किया गया कि इसमें एक छेद यहाँ एक छेद यहाँ किया गया, और ऐसे एकदम लूप बना दिया गया, ठीक। अब वो जो बना दिया गया और इसके बाद इस पे कुछ छिड़काव कर दिया गया लोहे के चूर्ण का। जब लोहे का चूर्ण का छिड़काव किया गया तो जैसे इसमें करंट धारा आई तो चुंबक का गुण आ गया। अब चुंबक है, लोहा है, तो आपस में चिपकेगा ही। तो चिपकने का जो पैटर्न था, जो तरीका था, वो इसी तरीके से जब इधर देखा गया तो चुंबक जो उसके लोहा के चूर्ण है वो ऐसे ऐसे चिपक रहे हैं, ऐसे ऐसे चिपक रहे हैं, अपने आप ऐसे ऐसे चिपक रहे हैं, ठीक। जहां तक उसका क्षेत्र है उसके हिसाब से वो आपस में चिपकते जा रहे हैं, और जो आपको जितना गुण बताए हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के, वो सारे गुण को फॉलो करते हुए ये अपना काम दिखाता है। तो इतना था इसका बेसिक्स की मैक्सवेल का दायां नियम क्या होता है, सीधी धारावाही सीधे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, तो इतना था। अब हम जब इसके बाद अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परिनालिका के बारे में। तो अभी आप इसको देख लीजिए। तो अभी तक हम लोग ये पढ़ चुके थे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उसके क्या गुण हो सकते हैं। उसके अलावा मैक्सवेल का जो राइट हैंड रूल है वो हम लोग पढ़ चुके थे, और उसके अलावा हम लोग ये भी पढ़ चुके थे कि सीधा अगर विद्युत धारा बहे किसी तार में, सीधे तार में विद्युत धारा बहे तो उसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो सकती है, जिसको हम लोग मैक्सवेल की मदद से, मैक्सवेल के राइट हैंड रूल की मदद से आराम से निकाल पाए थे। अब इसके आगे का टॉपिक है हमारा परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले तुमको ये समझना होगा कि परिनालिका होता क्या है, सोलेनॉइड होता क्या है। तो देखिए, जब हम किसी धातु में वायर को, तार को लपेटते जाएं उसको एकदम नजदीक नजदीक करते करते, तो हमारा क्या बन जाता है, परिनालिका बन जाता है। अब हम समझते हैं कि परिनालिका में उसका क्षेत्र जो होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, वो कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो यहां भी उसी नियम से करेंगे, मैक्सवेल के वाम हस्त नियम से, ठीक, राइट हैंड रूल से करेंगे हम लोग। लेकिन हाँ, मैक्सवेल के राइट हैंड रूल से बायां और दायां में थोड़ा हमको कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग इसको राइट और लेफ्ट, इतना हिंदी तो सब कोई समझते ही होंगे, तो हम राइट और लेफ्ट ही यूज करेंगे, ठीक। तो मैक्सवेल के जो राइट हैंड रूल है उसी को हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे सिर्फ चिन्ह ये होगा कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे मैक्सवेल के राइट हैंड रूल में, कि ये जो होगा हमारा अंगूठा है, ये हमारा बताएगा कि धारा की दिशा क्या है, और ये बताएगा कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या है। लेकिन परिनालिका क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, तो इसका थोड़ा सा तरीका हम लोग अलग यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, उंगली जो है वो आपका बताएगा कि धारा किस दिशा में है, ये जो आपका 4 उंगली है वो बताएगा कि धारा किस दिशा में है, और अंगूठा जो है वो बताएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हम कनेक्शन किए हुए हैं, कनेक्शन जैसे ही हम जोड़ेंगे तो उसकी विद्युत प्रवाह होगी, विद्युत का प्रवाह होते रहेगा, ठीक। विद्युत का प्रवाह होगा तो आप लोग देखिए कि ये जो करंट है यहाँ पे जा रही है वो कुछ इस तरह से जा रही है, ठीक, ऐसे जा रही है। तो वैसे जाने के क्रम के और हमारा अंगूठा इस डायरेक्शन में, इस दिशा में दिखा रहा है। ये हमारा क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और सोलेनॉइड के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, फिक्स होता है, बदलता नहीं है, ठीक। तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र ये होने का मतलब है कि हमारा जो ये डायरेक्शन होगा, ये मैग्नेट का एन बन जाएगा और ये साउथ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम मैग्नेट के अंदर देख रहे हैं, और मैग्नेट के अंदर क्या होता है, हम पहले ही स्टार्टिंग में बता चुके हैं, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है जो चुंबकीय क्षेत्र रखा है। तो अगर ये इस तरह से जा रहा है तो मतलब ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो ये तो हो गया परिनालिका के बारे में।
अब हम देखते हैं उसका जो अगला टॉपिक है विद्युत चुंबक। इसका प्रणालिका का जो है यूज है वो कहाँ होगा यूज। तो देखिए होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जहां पे विद्युत धारा प्रवाह करने की वजह से चुंबकीय गुण तो आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप चुंबक हटाते विद्युत धारा हटाएं वो फिर से वो नॉर्मल वस्तु बन गया। तो ये भी एक तरह का उसी तरह का है कि जब तक हम उसको धारा प्रवाह करते हैं तब तक ये चुंबक की तरह काम करता है। जैसे ही हम धारा प्रवाह हटाते हैं, धारा की प्रवाह को हटाया जाता है, इसका जो चुंबकीय गुण है वो समाप्त हो जाता है। तो इसका ही किया जाता है कि जैसे इसमें करंट हुआ, आपको ये चीज स्टार्टिंग में बता दिया जा चुका है कि करंट आने की वजह से इस तार में क्या जाता है, चुंबकीय गुण आ जाता है। और चुंबकीय गुण जो आ गया है उसे क्या बोल रहे हैं, जो चुंबक बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक की वजह से चुंबक बना है, इसके वजह से। ठीक, अब देखिए ये कितना स्ट्रॉन्ग चुंबक होगा, कितना शक्तिशाली होगा, इसकी क्षमता क्या होगी, वो किस किस चीज पर निर्भर करेगा। वो दो तीन चीजों पर बात निर्भर करेगा। सबसे पहला कि इसका जो फेरा है हम कितना अधिक फेरा लगाएं, कितना नजदीक नजदीक लगाएं। दूसरा इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप जो करंट का सप्लाई कर रहे हैं उसका अमाउंट क्या है, 10 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, 20 एम्पियर है। तीसरा आप जिस पदार्थ पे इसको लपेट रहे हैं तार को, वो कैसा है, वो नरम लोहा है या फिर स्टील है, इस्पात है। तो होता क्या है कि हर किसी का अपना नेचर, और चुंबक जो बनता है उसमें अलाइनमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का अलाइनमेंट होता है और उसके डोमेन्स का अलाइनमेंट होता है। वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है तो अभी समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए हम बस ये बता रहे हैं कि अलाइनमेंट होता है। तो अलाइनमेंट जिसमें अच्छा हो गया उसके डोमेन का, तो वो अच्छा चुंबक बनेगा। तो देखिए गर्म लोहा जो है उसमें बहुत आसानी से उसका अलाइनमेंट हो जाता है, इसलिए जैसे करंट बहा वो आसानी से चुंबक बन गया और फिर आसानी से बिगड़ भी जाता है। लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं चाहे मेटल हैं जिनका क्या है कि अलाइनमेंट जो है, चुंबक बनता तो बहुत देरी में है, एक बार बन गया तो फिर वो उसका गुण जाने में भी बहुत टाइम लगता है। ठीक, तो उस तरह के दो तरह के एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। देखिए इस्पात है ऐसा है जिससे अस्थायी चुंबक बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो गुण है वो बहुत लंबा समय तक चलता है, इसके आप डोमेन को जल्दी डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। लेकिन नरम लोहा जो है आपका विद्युत चुंबक बनाने में सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी चुंबक का रूप ले लेता है। ठीक, तो ये रहा हमारा परिणालिका के बारे में और विद्युत चुंबक के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। अब आते हैं कि धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। अब देखिए हम लोग को एक चीज तो यहाँ तक धीरे धीरे बहुत बार मैंने बोल चुका है और आपको समझ में भी आ गया होगा कि धारा अगर किसी चालक में बह रही है तो वो किसी तरह काम करेगा, चुंबक की तरह काम करेगा। अब हम स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लेके बताए भी थे कि चुंबक होता है तो चुंबक कभी कभी क्या करता है, अटैक करता है, और वैसे इसको उल्टा लेके गए तो ये बाहर की तरफ भी फेंकता है। तो यानी ये जो इसका अपना क्षेत्र बना हुआ है, उस क्षेत्र में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे वो अपना अपना प्रभाव दिखाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक चुंबक ले रहे हैं और एक तार वैसा ले रहे हैं जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। तो धारा का प्रवाह हो रहा है तो वो भी चुंबक की तरह काम करेगा, और एक चुंबक तो हम पहले से ले लिए हैं जो कि परमानेंट अस्थायी चुंबक है। अब दोनों चुंबक हो गया है तो इस परमानेंट जो चुंबक है उसका अपना क्षेत्र होगा। जैसे ही इसमें इस क्षेत्र में धारा प्रवाह वाला जो चुंबक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, वो प्रवेश करेगा तो इसका कुछ ना कुछ प्रभाव होगा, बल लगाएगा, या तो ये अपने ओर खींचेगा या तो दूर भगाएगा। तो उसके बल को ही समझने के लिए देखिए वही वही है वो, हालांकि हम एक फिगर बनाए हैं, इससे आपको समझ में नहीं आएगा। इससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि इस बल को निकालने के लिए ही, इसके दिशा को निकालने के लिए हमारे पास आया फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, लेफ्ट हैंड रूल आया। कि कैसे हम ये पता लगाएंगे कि किस किस दिशा में बल लग रहा है, कैसे बल लग रहा है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि बल लग क्यों रहा है, क्योंकि दो चुंबक था, दोनों चुंबक बन गया है। एक परमानेंट चुंबक था, एक में धारा प्रवाह किया वो भी चुंबक बन गया, तो दोनों चुंबक की तरह काम कर रहा है। तो अपना वो गुण जो है वो दिखाएगा ही, जैसे उसके क्षेत्र में आएगा वो फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा। ये चीज क्लियर हो गया। तो ये चीज आपको यहाँ से क्लियर हो गया है कि हाँ बल लगाएगा। अब बल लगाएगा किस दिशा में लगाएगा, इसको क्लियर करने के लिए हम अब समझते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो देखिए फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम है वो इस तरह से कहता है कि आप लेफ्ट हैंड को इस तरह से फैलाएं कि लेफ्ट हैंड के 3 उंगलियों को इस तरह से फैलाएं कि जो बीच वाला है, मिडिल फिंगर और माध्यमा जिसको बोलते हैं, वो धारा बताए, तर्जनी जो है आपका वो बताए आपका चुंबकीय क्षेत्र। तब आप जब इस दोनों को सेट कर लेंगे तब अंगूठा जिस दिशा में होगा वो बताएगा कि बल आपका किस दिशा में लग रहा है। ठीक, तो हमने यहाँ पे दिखाया भी है कि अंगूठा जो है वो क्या करेगा, बल का दिशा बताएगा, तर्जनी जो है वो क्या बताएगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र बताएगा कि आपका चुंबकीय क्षेत्र किधर है। ठीक, और माध्यमा क्या बताएगा, धारा की दिशा। ठीक,
तो अब हम देखिए इसको इंग्लिश में एक वर्ड हम याद करने के लिए यूज करते थे पहले, FBI। FBI, एफ से हो गया फोर्स आपका, और चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाया जाता है बी से, और विद्युत धारा को हम लोग आई से दर्शाते हैं। ठीक, तो FBI, FBI, FBI फोर्स, अब इधर से भी ले सकते हैं, जैसे विद्युत धारा, बी से चुंबकीय क्षेत्र, एफ से फोर्स, FBI। तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं कैसे निकालेंगे। अब इस पूरे सेटअप को हम समझ अगर गए हैं, तब हम इसके आधार पे विद्युत मोटर को भी पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। देखिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल हम करके देखते हैं पहले कि कैसे हो सकता है इसका क्षेत्र। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये तार है, इसमें धारा की प्रवाह हो रही है, और ये नीचे की तरफ हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। अब हम देखना चाहते हैं कि अगर ऐसा सेटअप होगा तो हमारा बल जो है वो किधर लगेगा, किस दिशा में लगेगा। ये लेफ्ट हैंड रूल लीजिए, अब हम सेट कर रहे हैं, तो ऐसे जैसे हम सेट किए, तो सेट करने में क्या हो रहा है, ये तो हमारा धारा की तरफ चला गया है बीच वाला, लेकिन ये वाला जो उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ नहीं है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र हमारा नीचे है और हमारा उंगली आपकी तरफ दिखा रहा है। ठीक, तो अब हम इसको इस तरह से सेट करते हैं कि ये क्या दर्शाए, मैं चुंबकीय क्षेत्र दर्शाए और ये दर्शाए धारा। अब अगर हम इस हाथ को ऐसे कर देते हैं, देखिए ऐसे करने पे ये धारा बता दिया, नीचे चुंबकीय क्षेत्र बता दिया, और ये जो दिशा है आपकी तरफ जो है वो क्या बता रहा है, बल बता रहा है। तो आप जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे और ऐसे रखेंगे, राइट हैंड में रखेंगे, जब ये तार को सेटअप को रखेंगे तो वो हमारी तरफ दिखाएगा, जस्ट उल्टा, मतलब आपसे दूर की ओर, आपसे दूर होता हुआ दिखेगा। जब आप इसको एक्सपेरिमेंट अगर घर पे कर रहे होंगे तो ये जो इसका जो आंसर होगा वो उसका क्या होगा, बल, बल आपके आपसे दूर की ओर लगेगा। लेकिन जैसे ही इसको हम उल्टा कर देते हैं, मान लीजिए इसको हम उल्टा कर दिए, अब क्या ये धारा बता रही है चुंबकीय क्षेत्र नीचे है। अब जब हम इसको सेटअप करेंगे तो कैसे सेटअप करेंगे, देखिए अब हमारा क्या है, ये जो है धारा बताने वाली थी, बीच वाली उंगली धारा बता रही है, और ये उंगली हमारा चुंबकीय क्षेत्र बता रही है, तो नीचे कर दिए, नीचे कर दिए। तो अब हमारी तरफ क्या है कि अब जो इसमें बल लगेगा वो हमारी ओर लगेगा, हमारे साइड लगेगा। तो आप जब सेट करेंगे तो वहां भी वैसे ही होगा। जब आप इस तरह से रखेंगे राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड की तरफ आपका तार होगा, तो आपका बल भी किधर आना चाहिए, अंदर की ओर आना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे हम कर सकते हैं इसको। एक्सपेरिमेंटली भी डेमोन्स्ट्रेशन भी हम लोग करके दिखाएंगे। अभी हमारे पास सेटअप नहीं है इसलिए हम करके नहीं दिखा रहे हैं। अब हम आते हैं, इसी के आधार पर हमको समझ में आ गया कि तार में करंट अगर की दिशा हम निर्धारित कर लें, चुंबक का क्षेत्र निर्धारित कर लें, तो हम बल आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम उसी चीज को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हमारा पूरा सेटअप है, यहाँ पे चुंबक का नॉर्थ साइड है और यहाँ पे साउथ है। तो हमको पता है कि चुंबक में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है किधर से किधर होता है बाहर, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता हुआ दिखता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ हमको जाता दिखता है। ठीक, ये हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए हम इसमें जो करंट दिए हैं, तो करंट इधर से आएगा, क्योंकि प्लस साइन, प्लस बैटरी का इधर है, तो इधर से ही करंट निकलेगा और फिर इधर जाएगा, और फिर इधर जाते हुए कहाँ आएगा, नीचे है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि AB जो तार है, इस पे बल किधर लगेगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड यूज करेंगे और देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो धारा है वो क्या है, ऊपर की ओर है, धारा ऊपर की ओर है, और जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, इस दिशा में है। हमने बताया ना कि नोट बाहर में चुंबकीय जो क्षेत्र होता है, जो रेखाएं होती है, वो नॉर्थ से निकल के साउथ पे जाती है, तो वही काम हो रहा है, इधर जा रहा है। तो ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र। अब आपका उंगली देख सकते हैं, ये हो गया धारा, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। आपका उंगली किधर है, हमारा उंगली देखिए बोर्ड की तरफ है, यानी इस पे क्या होगा, नीचे की तरफ बल लगेगा, इसको नीचे की तरफ। अब हम देखते हैं कि CD जो हमारा है उस पे बल किधर लग रहा है। तो CD में क्या हो रहा है, देखिए ये धारा बताएगी, तो धारा नीचे की ओर, और हमारा विद्युत क्षेत्र तो अभी भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो हमेशा इधर से इधर ही जा रहा है। तो ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र, ये हमारा हो गया धारा। अब देखिए इसमें बल जो है वो बाहर की ओर निकल रहा है। पहले किधर हो रहा था, AB पे अंदर की ओर लग रहा था, और इस पे क्या हो रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है। तो अब अगर हम इसको किसी सेटअप को अगर समझे, जैसे मान लीजिए हमारा उंगली सेटअप है, तो इधर इस वाले पार्ट पे अंदर की ओर लग रहा है, इस वाले पार्ट पे बाहर की ओर, तो क्या होगा, ये हल्का सा ऐसे घूमेगा। ठीक, अब देखिए ये तो हम समझ गए कि कैसे बल लगेगा। तो ये सारा सेटअप कैसे, पहले सेटअप को सीख लेते हैं, उसके बाद हम उसको बल को समझ सकते हैं कैसे कैसे चेंज हो रहा है। आपका जो सारा कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, वो सब क्लियर हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया कि ये हमारा जो मैग्नेट वो क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र प्रदान कर रहा है। बैटरी जो है हमारा वो क्या प्रदान कर रहा है, हमारा विद्युत धारा प्रवाह करवा रहा है।
ठीक। अब ये हमारा जो है वो क्या है, ब्रश है, और ये जो है हमारा वो क्या है, रिंग। तो ब्रश और रिंग क्या करेगा, अब इसको समझते हैं। देखिए, अब ये रिंग जो है आधा आधा है, वो इसलिए है ताकि ये घूरने पे मुड़ के टूटे नहीं। तो क्या हो रहा है, जब ये ऐसे पलटेगा तो इसका जो R1 R2 नाम रख दिए, R1 R2, एक बार R1 उधर जाएगा, एक बार फिर इधर आएगा। अब हमको क्या करना है, इसमें अगर हम तार रखेंगे तो लपटा लपटा के क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ब्रश के थ्रू जोड़ देते हैं। ठीक। ये मेटल का जो चालक होता है वो साई ब्रश होता है, कार्बन ब्रश सब समझ सकते हैं। तो ये क्या करता है, इसके साथ हल्का सा सिर्फ टच हो रहा है। ठीक, तो होता है ना गोल जिसे घूम रहा है इससे, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये अमठा नहीं रहा है, इससे यहाँ पे टच करते जा रहा है। फिर दूसरा जो रिंग आएगा फिर वो भी टच करेगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, करंट का जो दिशा है हमारा, वो हमारा हमेशा मेंटेन है। जो दिशा हमारा जो जा रहा है वो हमेशा मेंटेन है। अब देखिए, अब क्या होगा, जैसे ही पलटेगा तो इधर क्या होगा, CD आ जाएगा, इधर AB आ जाएगा। और करंट का दिशा तो अभी भी हमारा सेम है, क्योंकि हम उस तरह का सेटअप किए हुए हैं, ब्रश के थ्रू, कि हमारा करंट फिर से इसी डायरेक्शन में बहेगा। अब क्या होगा, अब पहले AB पे क्या लग रहा था, नीचे की तरफ बल, अब किस पे लगेगा, नीचे, CD पे नीचे की तरफ बल लगेगा। AB पे कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। CD पे नीचे, AB पे ऊपर। पहले क्या हो रहा था, AB पे नीचे लग रहा था, CD पे ऊपर लग रहा था, तो ऐसे हो गया। ठीक। अब फिर से जब चेंज होगा तो इधर लग रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, ये धीरे धीरे करके रोटेट करते रहता है। और आपका यही रोटेशन काम आता है जो भी आपका मैकेनिकल वर्क पे काम करता है, जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इस सब में मोटर लगे होते हैं, और ये मोटर इसी तरह से काम करता है। आप इस चीज को गौर भी किए होंगे कि जैसे ही हम बिजली का सप्लाई रोकते हैं, पंखा बंद हो जाता है। तो बिजली का सप्लाई रोकने पे पंखा बंद क्यों हो रहा है, ये आपने सोचा होगा। तो इसका कारण यह है कि जैसे ही हम बंद किए तो इसके अंदर जो चुंबकीय गुण था वो खत्म हो गया, और चुंबकीय गुण जब खत्म हो गया तो ये इस पे बल लगाएगा नहीं। लेकिन जैसे ही हम करंट का सप्लाई किए, ये भी एक तरह का चुंबक बन गया, और चुंबकीय क्षेत्र में गया तो इस पे बल लगना स्टार्ट हो गया। बल लगना स्टार्ट हुआ तो इस तरह से हम सेटअप किए हुए हैं, ये आराम से इसको इधर लगा रहा है, उसके ऊपर लगा के घूमते रहा है, और घूमेगा तो हमारा जो भी फंक्शन है वो आराम से हो जाएगा। तो ये आपका पूरा मैकेनिज्म था विद्युत मोटर का। अब हम आते हैं इसके अगले हेडिंग पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यहां तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब कोई डाउट होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए ये क्या होता है, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि लाइन दे रहे थे, तो ये देख रहे थे कि इस पे बल लग रहा है, वो हो रहा है। अब हम क्या चाहते हैं, जब साइंटिस्ट स्टडी करते गए तो ये पाए कि ऐसा भी संभव है कि चुंबक के बीच में हम तार को रख दें और उसमें करंट आ जाए अपने आप, बिना कोई कनेक्शन। अभी तक हम क्या करें, करंट दे रहे हैं, करंट देने की वजह से चुंबक बन रहा है, चुंबक बनने की वजह से मोटर का काम कर रहा है, बल लग रहा है, वो सब चीजें पढ़ रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, दो चुंबक है और चुंबक के बीच में हम कोई तार लगा दिए हैं और उसमें करंट आ जाए, एक तरह का जादू ही हो। लेकिन ये जादू नहीं, साइंस है, इसको हम समझते हैं कि कैसे होता है। तो देखिए, अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, कि अगर हम किसी दो चुंबक के बीच में तार ला रहे हैं, रखे हैं, और उस पर करंट आ जाए तो वही क्या हो गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और जिसमें करंट आया उसको क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। अब होता क्या है, इसका एक ही कंडीशन है, बस कंडीशन ये है कि आप जो तार रखे हैं इस सेटअप के बीच में, या फिर आप क्या कीजिए, तार का एक लूप बना दिए और चुंबक लाइए, तो दोनों में से कोई एक जो है ना गति में होना चाहिए, या तो चुंबक या तो तार। एक अगर गति में होगा तभी जाके उस तार में बिना कोई कनेक्शन के धारा आ जाएगा। तो जैसे इस सेटअप को हम समझते हैं, जैसे देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉपर का एक तार ले लिए, ठीक, और ये हमारा क्या है, चुंबक है, मैग्नेट है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इस जो लूप बनाए हैं उसके अंदर हम लेके जा रहे हैं, फिर बाहर, फिर लेके जा रहे हैं, फिर। तो क्या है कि मोशन, एक चीज मोशन में है, और हमारा जो तार वाला लूप है वो क्या है, रुका हुआ है। तो ये मोशन में होने की वजह से क्या हो रहा है, इसमें करंट का सप्लाई हो जाएगा। और हम यहाँ पे लगाए हुए हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है कि छोटा से छोटा भी आपका जो करंट है उसको वो रीड कर लेता है, वो दिखाएगा, उसका डिफ्लेक्शन ऐसे ऐसे होते रहेगा। तो हमको ये करने से, एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि हाँ इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हम समझ गए कि अगर हम किसी रिलेटिव गति को
अपेक्षित गति अगर हम प्रदान करें, मतलब दोनों में से किसी एक को मोशन करवा दें, तो ये संभव है कि तार में बिना कनेक्शन के, बिना कहीं सप्लाई किए उसमें विद्युत धारा की प्रवाह हो जाएगी। अब इसी के बेसिस पे जो आपका जनरेटर काम करता है वो इसी थ्योरी पे काम करता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह का कुछ सेटअप तैयार कर देते हैं उसमें, जिसकी वजह से क्या होता है, करंट का सप्लाई स्टार्ट हो जाता है और उसी वायर को हम जोड़ देते हैं, तो पंखा, बल्ब, टीवी हमारा जो भी है वो आराम से चल पाता है। तो इस मैकेनिज्म को समझने के लिए और धारा का दिशा क्या होगा उसको समझने के लिए फिर से फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, और इससे हमको ये पता चलता है कि जो विद्युत धारा बनेगी उसकी दिशा क्या होगी। तो हम उसको बाद में डील करेंगे, अभी आप इतना देख लीजिए, और इतना में आपको कोई डाउट हो तो उसको क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हम उसके लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि कैसे जनरेटर का सेटअप होता है। अभी हम सिर्फ क्या सीखे हैं कि विद्युत जो मोटर होता है, जितने भी इलेक्ट्रिक पे चलने वाले मोटर होते हैं वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, हम लोग फ्लेमिंग का, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ चुके हैं। अब हमने आपको बताया कि अब जो हम है विद्युत प्रेरण है, उसमें क्या होता है कि मैग्नेट के वजह से चालक में धारा प्रवाह हो रही है। तो धारा जो प्रवाह हो रही है उसकी डायरेक्शन जाने के लिए हम फिर से क्या करना है, फ्लेमिंग के इस हाथ राइट हैंड का यूज करना है। पहले हम लेफ्ट हैंड का यूज किए हैं किसके लिए, बल के लिए, कि बल का दिशा क्या होगा। अब हम राइट हैंड का यूज कर रहे हैं किसके लिए, कि धारा की दिशा क्या होगी, जो धारा बनेगी, प्रेरित जो धारा होगी उसकी दिशा क्या होगी। तो देखिए, फिर से वही सेटअप करना है जो मैंने FBI बताया है, वो FBI है। बस इसमें क्या है कि इसमें हमको ये दोनों चीज मालूम था, ये चीज पता करना था, यानी कि बल का दिशा पता करना था। इसमें हमको बल का दिशा और विद्युत क्षेत्र पता है, धारा की दिशा पता करना है। बस सिर्फ यहां से कन्वर्ट होके क्या हो गया, इसमें हो गया। तो अब देखिए वही है, माध्यमा जो है आपका वो क्या बताएगी, धारा बताएगी, तर्जनी क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र बताएगी, और ये क्या बताएगी, बल या गति। अब देखिए, इस बल और गति को हम लोग समझते हैं। अब एक सेटअप ले लेते हैं कि मान लीजिए दो मेरा चुंबक है और ये हमारा एक तार है। ठीक, चुंबक तो थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। चुंबक और तार है और इसके बीच में तार नीचे की ओर जा रहा है। अभी हमारा नॉर्थ और साउथ हम यहाँ बना ही दिए हैं कि नॉर्थ और साउथ हमने बना दिया है। तो हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होगा नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा। तो हम क्या किए, चुंबक क्षेत्र की तरफ अपना ये संगली को कर लिए। अब है कि हम इसको नीचे की ओर ढकेल रहे हैं, तो गति क्या है, नीचे हो रहा है। अब हम देखते हैं करंट, तो करंट जो हमारा होगा इस तार में क्या होगा, इस साइड होगा। यानी कि अगर हम इसको ऐसे लेके जा रहे हैं, करंट हमारा जो बहेगा वो इस डायरेक्शन में हमारी तरफ बढ़ेगा, बोर्ड की तरफ बहेगा। लेकिन अगर हम इसी को ऊपर लेके जाएं, ठीक, अब ऊपर लेके जा रहे हैं तो गति क्या है, बल, और ये गति क्या है, ऊपर लग रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र तो हमारा फिक्स है नॉर्थ से साउथ। तो चुंबकीय क्षेत्र हमने ये ले लिया और बल हमने ये लिया। बल ऊपर क्यों लग रहा है और चुंबकीय क्षेत्र हमारा इधर है, तो करंट की धारा की दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। यानी कि जब हम इसको नीचे लेके जा रहे हैं तो ये हमारी दिशा में आ रहा है, और ऊपर लेके जा रहे हैं तो आपकी दिशा में आ रहा है। और ये जो दिशा है ऊपर नीचे, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या है। यहाँ पे देखिए, हमने नॉर्थ इधर माना है, यहाँ पे साउथ माना है। अगले सेटअप में हम इसको नॉर्थ इधर माने हैं, साउथ इधर माने हैं। तो दोनों चीज आपको समझना चाहिए, इसलिए हमने अलग अलग लिया है। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर होगा। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो हमेशा नॉर्थ से निकलती है और साउथ की ओर जाती है। तो चुंबकीय जहां पे भी नॉर्थ साउथ मिले तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा सेटअप हो गया। अब करंट किधर बह रहा है ये हम देख लेंगे, और करंट इस दोनों को सेट करेंगे, उसके बाद अपने आप हमारा मिल जाएगा। सॉरी, बल किधर लग रहा है उसको सेट कर लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को सेट कर लेंगे, विद्युत धारा अपने आप मिल जाएगा। और वैसे फ्लेम लेफ्ट हैंड रूल में चुंबकीय क्षेत्र तो हमारा जो भी है नॉर्थ से साउथ की ओर होगा, धारा को सेट कर लेंगे, बल हमको अपने आप मिल जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं है, तीनों चीज को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। अब इसी के आधार पे हम विद्युत जनरेटर जो होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, उसको हम लोग बताएंगे कि कैसे कैसे उसका सेटअप होता है। अब इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि धारा भी जो होता है दो तरह के होते हैं, एक दिश धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा। तो दिश धारा क्या होता है, डायरेक्ट करंट, यानी कि उसमें कॉन्टिन्यूसली आपका एकदम एक समान करंट जाते रहता है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, हर हाफ सर्कल के बाद, आधा सर्कल के बाद उस करंट का डायरेक्शन जो है वो चेंज होते रहता है। ठीक, तो उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डीसी जनरेटर जो है, जो डायरेक्ट करंट देगा, जिस धारा देगा, वो उसका सेटअप कर रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे एसी जनरेटर बनाया जाता है। तो आप देखिए, सारा सेटअप वही है,
ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये क्या किए हैं, नरम लोहे के पट्टी पे या क्या किए हैं हम, तांबे का जो तार है उसको लपेट दिए हैं। अब तार लपेट के क्या किए हैं, इसको हम छोड़ दिए हैं। अब हमको क्या करना है, आप जब जनरेटर जो आपका घर पे आता होगा शादी ब्याह में, उसको क्या देखते होंगे, हम लोग ऐसे ऐसे उसको रोटेट करते हैं। रोटेट करने का मतलब है कि हम इसी को रोटेट कर रहे हैं, ठीक, इसको हम रोटेट कर रहे हैं, और इसको एक बार रोटेशन हो गया, यानी रिलेटिव मोशन हो गया, अपेक्षित गति यहाँ पे हो गया, तो करंट अपने आप इसमें आ जाएगा, और इसमें जो करंट आएगा उसी को हम क्या कर रहे हैं, एक कनेक्शन जोड़ के बल्ब, बिजली जो भी है, पंखा, वो हम चला रहे हैं। अब देखिए, तो मान लीजिए कि इसको हम इस तरह से घुमा रहे हैं, तो इस तरह से घुमाने में क्या होगा, बल्ब क्या है, ऊपर की ओर लगेगा, लगेगा ना ऊपर की ओर। जैसे अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं तो ये वाला क्या है, जो मेरा पंछी ऐसे ऐसे उठेगा, तो उठेगा यानी हमारा गति क्या होगा, इस दिशा में। अब चुंबकीय क्षेत्र हमारा फिक्स है, नॉर्थ से हमेशा किधर होगा, साउथ की तरफ। ये हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र। तो अब देखिए, बल ऊपर की ओर लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र हमारा इधर है, तो धारा किधर होगी, ऊपर की ओर। तो यानी इस तार में जो धारा है हमारा, वो कहां हो जाएगा, अभी पहले डायरेक्शन दे दिए थे, तो यानी कि धारा जो हमारा डायरेक्शन होगा, ये क्या होगा, आई हमारा ऊपर की ओर होगा। अब है कि आई ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक। अब हम इसके सेटअप के बारे में सोचते हैं, पहले इसका नाम ए बी रख देते हैं, और इसका नाम सी डी रख देते हैं। अब सी डी के बारे में, तो अगर हमारा ये वाला, ये हम ऊपर उठ रहा है, तो ये वाला जाहिर सी बात है नीचे जाएगा ना। जैसे मान लीजिए ये अगर ऊपर उठ रहा है, तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो नीचे की तरफ अगर जाएगा, तो अब हमारा गति क्या होगा, नीचे की तरफ। विद्युत धारा तो कांस्टेंट है, जैसा था उधर ही। अब ये दोनों हमारा सेट हो गया है। अब बीच वाला उंगली को हम खोले, तो बीच वाला उंगली खोलने से क्या हुआ, धारा हमारा नीचे की ओर आ रहा है, तो इस तार में, यानी कि सीधी तार में जो धारा होगी वो नीचे की ओर आएगी। अब हम इसको क्या किए हैं, इस सेटअप से जोड़े हैं, रिंग और ब्रश की मदद से हम इसको जोड़े हैं। आर का मतलब यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, बल्ब है, पंखा है, कुछ भी ले लिए। देखिए होता क्या है, इसको दिश धारा क्यों बोला जा रहा है, इस पर दिश धारा क्यों हो रही है। अब देखिए, जो रिंग है, हल्का सा बीच में गैप है, आधा आधा रिंग, आधा रिंग होने की वजह से जैसे ही ये वाला पूरा पलटेगा, और पलटने के बाद अब जो काम ए बी कर रहा था वही काम एकदम सीडी हो जाएगा, एकदम सेम टू सेम, एकदम। बस इसको क्या किया, सिर्फ ऐसे पलट दिए। अब देखिए, यहां से कनेक्शन जब हम कर रहे थे, तो तार ऐसे करंट जा रही थी, तो ऐसे आ रही थी, इधर से होते हुए ये, इधर से होते हुए ये हमारा बल्ब को जलाते हुए जा रही थी। हमारा बल्ब जल गया, लेकिन फिर जब ये सेटअप होगा, जैसे मान लीजिए जब ये हो जाएगा, ये सी और डी, और ये ए और बी, ये होगा, तो यहां पे भी कनेक्शन उसी तरह का किया हुआ है, ये ब्रश जोड़ा हुआ है, और यहाँ पे हम इस तरह से इसको बल्ब को जोड़ देंगे। अब देखिए, फिर होगा, तो अब सीडी में क्या है, करंट ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि जब सीडी ऐसे पलट के आएगा, अब ये सीडी है, अब ये पलट के आएगा, फिर इसको ऐसे पलटेंगे हम, अब ये हो गया ए बी, फिर इसको पलटेंगे, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सीडी है उसमें करंट फिर से इसी आ रहा है, और इस यहाँ पे जो ए बी है, इसमें करंट इस तरह का होगा, तो यानी फिर से कनेक्शन हमारा वैसा ही हो गया जैसे आ रहा था पहले, वैसा ही। और इसमें कोई उलझन भी नहीं हुई, क्योंकि आधा सर्किट था, घूम के इधर आ गया। लेकिन देखिए, सारा सेटअप आपका एकदम सेम टू सेम रहता है। एसी जनरेटर के जो मैकेनिज्म है उसको समझ चुके हैं। अब हम इसी के आधार पे एसी जनरेटर को समझते हैं। एसी जनरेटर भी ऑलमोस्ट सेटअप सेम डीसी के जैसा ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे जो हाफ रिंग था उसी को हम लोग फुल रिंग कर दिए हैं। अब फुल रिंग होने की वजह से क्या होगा वो देखते हैं हम। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रत्यावर्ती या एसी जनरेटर जो होता है, एसी करंट जो होता है, उसमें क्या होता है, धारा की जो दिशा है वो हर आधे साइकिल के बाद चेंज होते रहता है। यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा था, कुछ इस तरह का कनेक्शन था कि ये सेटअप इधर आ जा रहा था, और फिर से हमारा लाइन इधर आ रहा था, इधर आने के बाद, इधर होने के बाद इधर आ रहा था। जब ये वाला सीडी इधर आ जाएगा, फिर वही बात होगा, सीडी से करंट चलेगी, ए बी होते हुए फिर से कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए जो करंट का सेटअप, बाकी सारा कुछ सेम है कि ये इधर घुड़ेगा, बल इस पे लगेगा, करंट की दिशा जो है वो सेम है कि यहाँ पे अगर ए बी है और यहाँ पे सी डी है, तो करंट की दिशा फिक्स है कि इधर ही आएगी, और यहाँ जाने के बाद इधर जाएगी, सब फिक्स है। लेकिन बस अंतर ये हो रहा है कि यहाँ पे देखिए, करंट जब यहाँ पे आ रहा है, तो करंट आने के बाद कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और ऐसे होते हुए इससे गुजरेगी, और इससे गुजरते हुए ब्रश टू के थ्रू, गुजरते हुए आर के थ्रू जाएगी, और B1 के पास पहुंचेगी, फिर से ऐसे हो जाएगी। ठीक, जब ये ऐसे सेटअप है तब की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या होगा, इस जो बल्ब है, मान लीजिए यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब में करंट इधर से आएगी। अब जैसे सेटअप उल्टा हुआ, जैसे मान लीजिए सीडी
उलटने के बाद ये सी डी इधर आ गया और ए बी इधर चला गया, जिससे हम इसको सेटअप कर रहे हैं कि सी डी क्या है इधर आ गया और ए बी जो है हमारा वो इधर आ गया। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि फिर से वही बात कि जब ये ऊपर जा रहा है तो बाहर की ओर इसमें बल लग रहा है तो करंट क्या होगी ऊपर की ओर होगी, जैसे हमने पहले आपको बता दिया। ठीक, अब ऊपर की ओर जा रही है तो फिर ऐसे होते हुए आएगी, ऐसे होते हुए आते हुए ए बी के थ्रू आएगी। ए बी के थ्रू आने के बाद यहाँ पे देखिए कनेक्शन जुड़ा हुआ है, C1 से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, सॉरी हाँ C1 से कनेक्शन जुड़ा हुआ है और C1 किससे जुड़ा हुआ है B1 से। तो B1 के थ्रू होते हुए करंट इधर आएगी और इधर आने के बाद फिर ये बल्ब के पास जाएगी, बल्ब के जाने के पास ये फिर से B2 के पास जाएगी और उसके बाद C2 पे जाएगी और C2 पे जाने के बाद फिर से ये कनेक्शन कंप्लीट होगा। तो क्योंकि कनेक्शन उसका एक तो दिशा है, करंट धारा का तो दिशा निर्धारित है, वो अपने एक ही दिशा में चल रही है, ऐसा नहीं कि इधर से आके इधर स्विच हो जाएगी। तो हम जो कनेक्शन किए हैं उसके दिशा के हिसाब से चलेगी। कनेक्शन अगर हम इधर कर दिए होते तो इधर आ जाती, लेकिन हम कनेक्शन कुछ इस तरह से हो गया है जैसे ये पलटा है, पलटने के बाद हुआ है कि यहाँ तक तो ठीक आया और यहाँ आने के बाद ये C1 से जुड़ा हुआ है तार और C1 से जुड़ा हुआ, C1 से जुड़ा हुआ, B1 से जुड़ा हुआ, तो जो करंट इधर जानी थी वो इधर नहीं जाके इधर चलेगी। अब इधर जाने के बाद फिर से घूर के फिर के आई C2 में आई और C2 में जो तार जुड़ा हुआ है फिर C2 में कौन सा तार जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए C2 जो है C2 में जुड़ा हुआ है CD वाला तार, तो CD वाला तार में फिर से जाके ये फिर से AB में चला जाए। तो इसलिए क्या हो रहा है कि इसके रोटेशन की वजह से जो धारा की दिशा है वो बदल जा रही है, इसलिए इसको बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा जनरेट और या फिर एसी जनरेटर। तो आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। बाकी सारा मैकेनिज्म यहाँ पे सेम है जैसे यहाँ पे था कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाना है, जिससे अगर हम बल बाहर की तरफ लगा रहे हैं और हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इधर की तरफ है, अगर चुंबकीय क्षेत्र हमारा जो है इधर की तरफ है तो फिर वही बात, बल इधर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ, धारा कहाँ जाएगी ऊपर जाएगी। जस्ट इसके उल्टा बल नीचे की तरफ लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है तो धारा किधर जाएगी नीचे जाएगी, तो हमने नीचे को बनाता हुआ। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एक बार बनाने की कोशिश करेंगे जैसे इसे कनेक्शन किया है तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। बस आपको ये रिंग जो मैंने बनाया है इसको बढ़िया से बनाना है कि सीडी का जो कनेक्शन है वो किससे है C2 और B2 से है, ये कनेक्शन फिर जाके, और जो AB का कनेक्शन है वो किससे है, एक रिंग बनाया हुआ है C1 और B1 जो ब्रश है उससे। ठीक, और बीच में हम बल्ब लगाया हुआ। तो ठीक है, आपको ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है हमारा। विद्युत धारा की वजह से चुंबकीय जो प्रभाव है वो हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। अब इसमें अगर कोई आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन के लिए हम टाइम निकालेंगे कि इस पे कुछ क्वेश्चन भी बनवाया जाए, और आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।